और कितनी अहम बात बताया कि पेट में बच्चा रखकर औरत अपने जुबान से जो कहती है उसका असर भी बच्चे पर पड़ता है। अल्लाह, मेरी माए, तो अपने आप को मामूली न समझो। एक पॉइंट बताता हूं, नुक्ता। खुदा मेरा साथ दो और सुनो और समझो। कौन कौन साथ देंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये सच्चे हाथ की कांग्रेस के हाथ, सच्चे हाथ। एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। मेरे आका, आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी नबी, दुनिया में तशरीफ लाने के बाद भी नबी। बोलो सुभान अल्लाह। ऐलान करने से पहले भी नबी, ऐलान करने के बाद भी नबी। दुनिया से पर्दा करने से पहले भी नबी, दुनिया से पर्दा करके 1450 साल हो गया, अब तक किसी की नबूवत चल रही है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चल रही है। आप दुनिया से पर्दा कर गए, आपका विस्तार हो गया। कितने साल गुजर गए? 1450। लेकिन अब भी अगर इस जमीन में किसी की रिसालत चल रही है तो वो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चल रही है। प्यारो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें अगर जाग रही है तो सुन रही है, बड़ी आसानी के साथ ये पॉइंट बता रहा हूं, सुनो। एक नबी दुनिया में आकर जाने के बाद किसी नबी की नबूवत उतना नहीं चली, किसी रसूल की रिसालत उतना नहीं चली। मालूम आपको? अच्छा ये बताओ, दुनिया में कितने अंबिया आए? 1,24,000। माशाअल्लाह। आप एक ही को मालूम है, और किसी को मालूम है? माशाअल्लाह। तो बोलिए कितने आए अंबिया? 1,24,000। एक रिवायत में, और एक रिवायत में 1,35,000। कितने रिवायतों में? और एक रिवायत में 1,80,000। कितनी रिवायतें हो गई? और एक रिवायत में है 2,60,000। कितनी रिवायत है? 4। मेरे हाल जितने आए, ऐसी बात है, सुन सकते हैं हम, खुश हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसी बात है जिसका सवाल न खबर में होगा न हशर में होगा। खबर में पूछा जाएगा क्या कितने अंबिया दुनिया में आए, बोलो। नहीं। हशर में अल्लाह पूछेंगे क्या? तो फिर इसमें इख्तिलाफ करके लड़ना भी नहीं होता। एक लतीफा याद आ रहा है, बोलो। जी। अरे बोलो ना, क्यों बोलो? अच्छा, लतीफा बोले तो मालूम आपको? नहीं मालूम? लतीफ साहब की बीवी। मुझे पूछा एक आदमी, हजरत ये लतीफा बोले तो क्या? मैं उसे जो जवाब दिया वो बता रहा हूँ। चुटकुले को बोलती। एक औरत आमिल के पास गई, आमिल क्या करते हो? आमिल नहीं है तो बोलो, मैं दुकान खोलता हूँ। अच्छे भी है, सही भी है, कम डुप्लीकेट ज्यादा। 100 आमिलों को जमा करेंगे तो 2-3 सही निकलेंगे, बचत पूरे। और आमिलों को पावर देने वाली हमारी औरतें, जरा
अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारो, तुम्हारी क्या जरूरत है मैं जानता हूं, तुम ना भी पुकारे तो मैं देता हूं, जब तुम पुकारते हो तो मुझे खुद देने में अच्छा लगता है। पुकारो मुझे, बुलाओ मुझे, अच्छा काम करो, अपना मसला रखो, आसान तरीका अल्लाह को मनाने का। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों अल्लाह के पास मदद मांगो नमाज पढ़कर सब्र करके। और हदीस में आता है नमाज के बाद की दुआ, सब्र के बाद की दुआ अल्लाह रिजेक्ट करते ही नहीं। रोजा भी सब्र में दाखिल है, तो इसमें ये नतीजा निकलता है रोजे की हालत की दुआ अल्लाह रिजेक्ट करते हैं। बड़ी अजीब अजीब बातें हैं अल्लाह के पास मांगने के बारे में। नमाज के बाद की दुआ, सब्र के बाद की दुआ अल्लाह रिजेक्ट करते नहीं। दिन के उजाले के मुकाबले में रात की दुआ अल्लाह रिजेक्ट करते हैं। अब तो आ रहा है रमजान, रमजान आता है काकड़ पे, बेंगलुरु में भी आता माशाल्लाह। रमजान रमजान में क्या करते हैं? अरे बोलो, रोजा रखने के लिए क्या करते? सहरी करते नहीं? वाह 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 वाह। सहरी तो हमारी ऐसी होती है जैसे टाटा लारी लोड हो रही है। क्या रात को सहरी किया, इफ्तार तक खट्टे डका। क्या सहरी कर रहा है? इफ्तार तक सहरी की डकारें आ रही हैं और इफ्तार की डकारें सहरी तक आ रही हैं। क्या है वो? हमारे रोजों पर रोजे भी हंसते होंगे। लेबल लगा है तो बेड़ा पार हो रहा है, वरना तेरे रोजे वहां तक जाने तो दूर की बात के तेरे सर भी पार नहीं कर सकते। लेबल लग गया, निस्बत लग गई। लिमिट से खाओ सहरी, बोलो इंशाल्लाह। लिमिट का तो कितना, 4 रोटी, 1 प्लेट खाना, एक 8-9 गोश्त के टुकड़े, 1-2 अंडे, इतना छोटा गिलास दूध। इसे बोलते लिमिट। इस लिमिट के साथ सहरी करेंगे तो 1 महीने के बाद भी इफ्तार कर सकते। करो सहरी करते नहीं करते हैं, करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तसहरू, सहरी करो, फइन्न सुहूर बरका, सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत अता की है। फुकाहा फरमाते हैं गफलत से अगर सो जाता है, उठता है तो 1 मिनट या 2 मिनट सहरी के बाकी रहते हैं, अजान होने बाकी है, सहरी का वक्त करीब खत्म के है, तब भी तुम गफलत से मत सो। उठकर कम से कम 1-2 घूंट पानी तो पी लो। सहरी के वक्त के पानी में अल्लाह ताला प्यास ही नहीं मिटाते, भूख भी मिटा जाते हैं। लेकिन इतना देर से मत उठो, 3 बजे उठ जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ, बोलो इंशाल्लाह। मैं तो बेंगलुरु में रहता हूँ, हमारी मस्जिद में तरावी के बाद तफसीर के बाद सवाल जवाब भी चलता है। लाइव टेलीकास्ट आता है, आप लोग तक आ गया, कभी देख सकते हैं, कोई बात नहीं। उसमें अजीब अजीब सवाल आते हैं। एक गुग्गू सवाल कर रहा है, उल्लू बोले तो मानो क्या बोलते हैं, गुग्गू बोलते हैं।
एक पागल सवाल कर रहा है, हजरत सोमों को सेहरी करना की नहीं, सेहरी करने को सो जाना है। मैं बोला सेहरी करने को ऐसा सो जा फिर हशर में कितना। हज हमारा दीन हमारे नबी के सदक़े में पूरे का पूरा दिन आसान है, उसमें भी आसानी तलाश कर रहे, जुल्म नहीं। समझो मेरे प्यारों, समझो हर नबी के मुकाबले में हमारे नबी की उम्मत को, हमारे नबी के सदक़े अल्लाह ताला ने आमाल को आसान बना दिया। दूसरे नबियों में अगर रात को रमजान की रातों में सो जाते तो उठकर खाने की इजाजत नहीं थी। पूछे, इसमें उलमा बैठे हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। रोजे जिन लोगों के लिए फर्ज थे, जब जब फर्ज थे, जो रोजे फर्ज थे, जिन अय्याम में रोजे फर्ज थे, उनके लिए कानून क्या था? सोए बगैर सहरी करना था। अगर थोड़ा भी सो जाते, 1 मिनट के लिए भी रात में, पिछली उम्मतों में अगर कोई सो जाता तो उसे उठकर सहरी करने की इजाजत नहीं। करोड़ों रहमतें नाजिल हो हमारे आका, आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आका के सदक़े अल्लाह ने रोजों को भी आसान बना दिया। सोना चाहते हो, रात के 12 बजे सो जाओ तरावी पढ़कर, 11 बजे सो जाओ तरावी पढ़कर, रात को 3 बजे उठो, रात को 3 बजे उठो, उसके बाद सहरी करो। सो कर उठ कर खाना तुम्हारे लिए मना नहीं है। अल्लाह ने हमारे नबी के सदक़े हर अमल को आसान बना दिया। हम और भी आसान के तलबदार हो गए। अफसोस की बात नहीं, एक आधा 1 घंटा पहले उठो सहरी में, बोलो इंशाल्लाह। अच्छा वुज़ू करो, क्या करो? दांत भी अच्छा लगाओ ब्रश से। बोले हदीस ये समझ रहे पागल, ये पूरा रमजान मुंह धोता पागल क्यों? इसलिए कि अल्लाह का मुंह की बदबू पसंद। ये कौन औरत बात करती है? बात करो नहीं। अरे उड़ीसा का अंदाज कर कराओ। अभी मैं तुम्हारी फजीलत बयान कर रहा था, पूरी फजीलत तोड़ के रख दिया। कितनी अच्छी औरतें हैं, जाकर उनकी बात नहीं करती, अब ऐसा बात कर रही है कि मेरी तकलीफ छोटी हो रही है। बात करो नहीं। याद रखो, औरत का खामोश रहना करामत है, लेकिन ये करामत कभी औरत को मिलती नहीं। एक बादशाह बोला कि भाई जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसे इनाम, जो सबसे बड़ा उसे इनाम। अब पूरे उड़ीसा के लोग जमा हो गए झूठ बोलने के लिए। एक आदमी आया, आकर कहने लगा, आलम पना हमारे गांव काकटपुर में ये बड़ा तरबूज के साइज का नींबू होता है। बादशाह ने कहा वजीर से, नाम नोट करो, झूठ नोट करो। और भी और एक आया आकर कहने, आलम पना हमारे काकटपुर में पुदीने का झाड़
नारियल के झाड़ के बराबर। वाह वाह। नाम नोट करो, झूठ नोट करो। और एक आदमी आया तो कहने लगा आलम पना हमारे गांव काकटपुर में भैंसे भी उड़ती हैं। बादशाह ने कहा झूठ नोट करो, नाम नोट करो। और एक आदमी आया आकर कहने लगा काकटपुर का, कहने लगा कि आलम पना। मैं एक मर्तबा जा रहा था, रास्ते में एक दरख्त के नीचे दो औरतें खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा नाम भी नोट करो, झूठ भी नोट करो, इनाम किसी को दो। भैंस उड़ सकती है, पुदीने का दरख्त नारियल के बराबर हो सकता है, नींबू तरबूज का सईद हो सकता है, कसीर औरतें तो दूर की बात के दो औरतें 10 मिनट खामोश नहीं रह सकती। अब पता नहीं ये मेरी माँ इंशाअल्लाह जब जन्नत को जाएगी, क्या जन्नत रहेगी नहीं, वहां भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। जन्नत की शान ही खुदा बयान करता है, मालूम ला यस्मऊना फीहा लगवा वला कज़्ज़ाबा। जन्नत में हुरान होंगे, इल्मान होंगे, सोफे होंगे, सोना होगा, चांदी होगी, नूर ही नूर होगा, जबरदस्त याकूत तो मरजान होंगे। जन्नत के अंदर जबरदस्त नेमतें होंगे। नेमतों में से अल्लाह की एक नेमत जन्नत में क्या होगी, बेकार का शोर नहीं होगा, खामखा शराबा नहीं होगा, आवाजें बेकार नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, जन्नत का हाल बता रहा है। ला यस्मऊना फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा। जन्नत में शोर शराबा नहीं होगा, जन्नत में झूठ फरेब मक्र भी नहीं होगा। अल्लाह करे कि हम तमाम को जन्नत के लायक बनाए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, भूल गए कि याद है? आधा घंटा पहले उठो, अच्छा उठो, बरस से मौलाना बोले हदीस अलग, आप लोग समझे अलग। पूरा 1 महीना नहीं धोते मुंह और उसमें हदीस का लेबल लगाते हैं। क्या अल्लाह का मुंह की बदबू पसंद है? बाबा अब ये बदबू जमा रहा है, इसलिए ज्ञान क्या बोला ना, जमा रहा है ताकि अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद करता है। मेरा नबी पाक है, पाकी को पसंद करता है। अत-तहूरु शत्रुल ईमान। दांतों की बदबू अल्लाह को पसंद नहीं, मुंह की सड़ान अल्लाह को पसंद नहीं है। दांत पाक रखो, इसीलिए फुकहा ने फरमाया रोजे की हालत में मिसवाक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी बदबू है जो सिर्फ हवा बनकर निकलती है, वो भी पेट से निकलती है, वो भी पेट से निकलती है। कहां से बयान शुरू किया? एक पॉइंट बताने के लिए अंबिया और अंबिया से लतीफा बोलते बोलते यहाँ आया हूँ। मैं पूरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहन में रखता हूँ, इधर उधर गया तो भी वापस आता हूँ। आप भी आना, आएंगे? आधा घंटा उठो जल्दी। रमजान में करारी के बाद सो जाओ और जल्दी उठ जाओ, ताज्जुद पढ़ो, दुआ पर याद आ गई इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज के बाद सब्र के बाद दुआ कबूल, रात के अंधेरों में दुआ कबूल। नहीं उठते हम लोग। बेचारी आपा उठकर सालन गरम करती, चावल बनाती, रोटी बनाती, कुफ्ते बनाती, मुर्गी बनाती, शीख बनाती, कबाब बनाती। में पानी आ रहा है क्या? आकर बार बार उठाती, उठो जी, उठो जी, उठो जी।
अब ये जनाबे आलम पना को उठाने का कानून भी बड़ा सख्त है। लाइट ऑन करके उठाना नहीं तो घर में हंगामा। जोर से भी उठाना नहीं, आहिस्ता मोहब्बत से उठाना। इतनी प्यारी आवाज सुना तो उठता हूँ और सोता। क्या बोला? 3 बजे से उठाती है, 4:30 पौने 5 तक बेचारी आपा उठा 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 कर थक जाती है। आखिरी मोमेंट में तो डाउन भी करती है, आएगी चलेगा। आएगी चलेगा। उस टिमटिमाते उजाले में घूर कर देखती है, तब उसे एक मंजर नजर आता है। ये 3 महीने का पेट है ना, बाहर जाकर अंदर आता है तो तब यकीन हो जाता है अल्लाह का फजल सलामत है। तो प्यारो उठो, रातों में खुदा के पास मांगने की आदत डालो। नमाज के बाद खुदा के पास मांगने की आदत डालो। घर में कोई न कोई तहज्जुद पढ़ने वाला रहे, घर में कोई न कोई अल्लाह को पुकारने वाला रहे, घर में कोई न कोई अल्लाह को मनाने वाला रहे। अल्लाह से जुड़ जाओ, दुश्मनों का डर खत्म हो जाएगा, हालात बदल जाएंगे। ये पक्की बात है, ये तकदीर नहीं, ये हकीकत है। अल्लाह से जुड़ जाओ, रसूलुल्लाह से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, शरीयत से जुड़ जाओ। अल्लाह को मनाना सीखो, अल्लाह को मनाना सीखो। मेरा उन्वान खुल रहा है, वक्त का मसला है। मैं काटते कटाते दबते दबाते छोड़ते छोड़ते गुजर रहा हूँ। अगर 10 बजे बिठा देते पूरा उन्वान तुम्हारे सामने बयान कर देता, 9 बजे बिठा देते पूरा उन्वान तुम्हारे सामने बयान कर देता। लेकिन दूर आयत, देर आयत, दुरुस्त आयत, जितना मिले उस पर अमल करो। अल्लाह इस वक्त हमसे नाराज है, अल्लाह इनसे इस वक्त नाराज है। हालात बता रहे हैं अल्लाह हमसे नाराज है, मौसम बता रहा है अल्लाह हमसे नाराज है, जालिम बादशाहान बता रहे हैं अल्लाह हमसे नाराज है। नालायक लोगों का कुर्सियों में बैठ जाना ये बता रहा है अल्लाह हमसे नाराज है। हमारे बड़े बता रहे हैं अल्लाह हमसे नाराज है, हमारे छोटों की नफरमानी बता रही है अल्लाह हमसे नाराज है, हमारे पैसों की बेबरकती, हमारी दौलत की बेबरकती बता रही है अल्लाह हमसे नाराज है। दवा खाकर भी इलाज ना होना बता रहा है कि अल्लाह हमसे नाराज है। और हमारे मसले हल होते किसके पास? अल्लाह के पास। वही अगर नाराज हो जाए तो फिर हमारे मसलों को हल करने वाला कौन है? और उस अल्लाह को मनाने की कोशिश करो मेरे प्यारों, मेरी माँ और बहने, अल्लाह को मनाने की कोशिश करो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द बन जाते हैं। अब जब रात के अंधेरे में उसे पुकारते हैं वो और भी जल्द मन जाता है। रात में जब बंदा हाथ उठाकर दुआ करता है, 1-2 खतरे आंखों से आंसू निकालता है। हदीस में आता है जमीन में गिरने से पहले पहले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देते हैं। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें। कभी नहीं बोलते सुभान अल्लाह। मुजम्मिल साहब पढ़े तो बोलते की मैं भी मुजम्मिल ही रे बाबा। नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें।
भी नहीं बोली, जब तक जोर से नहीं बोलते फजर तक एक पढ़ लेकर रखो। शायर कहता है नदामत शर्मिंदगी का जो चेहरा होता नहीं, अल्लाह के पास दोनों हाथ उठाकर शर्मिंदा होकर चेहरा जो उतारते नहीं, ये उतरे हुए चेहरे को देखकर अल्लाह ताला तकदीर बदल देते थे। जोर से आया बा, नींद टूट गया। उठ गई। बूढ़ों को उठाने की क्या बात है, ये जमाना पूरी जिंदगी नौजवानों, तुम अपनी पूरी जवानी रात के अंधेरे में खुदा को मना कर गुजार दी। आज के जमाने में रात में जागते तो हैं, मैं ये इल्जाम नहीं लगाता कि आप सोते हैं, लेकिन जागते हैं नमाज की हालत में नहीं, मोबाइल के साथ जागते हैं। औरतें भी वैसे हैं, मर्दे भी वैसे हैं, फिर भी दिन में शिकायत सुने मौलाना आप रात भर दिन में शिकायत एक दूसरे बोलते रात भर सोया तो नहीं आती, लाइट ऑफ करने से नींद नहीं आती। काकटपुर के नौजवान आपा मर्द औरत सब कान खोलकर सुने, ये जुमला याद रखें, लाइट ऑफ करने से नींद नहीं आती, नेट ऑफ करने से नहीं आती। याद रखें। मोबाइल आने के बाद कभी इंशाल्लाह मोबाइल पर बात करूं आया, मोबाइल आने के बाद रातों की नींद ही गारत हो गई इसकी। उधर उन्हें पलट कर छुप छुप कर देखती, इन्हें इधर पलट कर छुप छुप कर देखता, उन्हें समझती इन्हें सो गया, इन्हें समझती उन्हें सो गई, हालांकि उन्हें भी सोई इन्हें भी सोई। इन्हें उठने की हरकत आई, इन्हें मोबाइल पलटा कर देता, रोटी पलटा। आप मुझे नहीं पूछना ये सब करिश्मा आप कहां देखे, मुझे नहीं पूछना, ये लेन का भी सीएडी हुई। एक नौजवान मौलवी साहब के पास आया करते, आकर बोला करते मौलाना मौलाना मैं तो गुनहगार, लेकिन मेरी बीवी है ना अल्लाह की वली। मौलाना बोला करते मंजत मिली नहीं तुझे कहा वली मौलाना, वली क्या करामत देखते। मौलाना रात को 3 बजे पेशाब को उठता हूँ तो उसकी बर्शिश चादर के अंदर से नूर ही नूर, उसके चादर के अंदर से नूर ही नूर। मौलाना बोले तो पागल करके मर जा, वो नूर नहीं है, यूट्यूब का उजाला है। नूर नहीं हो, क्या है? यूट्यूब का उजाला है। सो रात को उठो, अंधेरी रात के नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें। तरन्नुम पढ़ता हूँ, उलमाए किराम दुआएं दे, नदामत के चरागों से बदल जाती है तकदीरें, अंधेरी रात के आंसू, अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। ये आंसू है ना, अंधेरी रात में अल्लाह से डरकर जरूरतों को मांगते हुए आंखों से जो आंसुओं के कतरे गिरते हैं ना, ये खतरे अल्लाह से बात करते हैं।
रातों में दुआ करके मसले हल करो, नमाज पढ़ के मसले हल करो, सबर करके मसले हल करो। ये आमीनों का चक्कर छोड़ो मेरे प्यारो। तवहुमात में उम्मत बर्बाद हो गई, रस्म रिवाज में बर्बाद। दुश्मनों की दुश्मनी का उतना नुकसान नहीं हुआ जितने हमारे रसूम और रिवाज से हमारा नुकसान। ये वहम गुमान सब छोड़ो, रस्मो रिवाज सब छोड़ो, जो शरीयत में है वो करो। इंशाअल्लाह ताला कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब रहेंगे, कल भी कामयाब रहेंगे। आज हमारी कामयाबी हमारे लिए रुकावट क्यों बन रही है? हम रस्म रिवाज में मुब्तला हो गए। मुझे बहुत सारे कुर्बानात आए, मौलाना इस पर बोलो, मौलाना इस पर बोलो, मौलाना इस पर बोलो। वक्त का तकाजा में छेड़ कर भी छोड़ कर भी जाना नहीं चाहता, लेकिन सबका मिला हुआ मंज और मलीदा तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। वहम गुमान छोड़ो, तवहुमात से दूर रहो, रस्म रिवाज से दूर रहो। जो हदीस में है, कुरान में है, शरीयत में है वो करो, जो नहीं है वो मत करो। ये हमारे शान की जिंदगी का जमाना नहीं, खुदा के अहकाम की जिंदगी का जमाना है। मरने के बाद अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे, जो चाहे हम करेंगे। अल्लाह खुद इजाजत देगा, पूछने वाला नहीं है। हमारी आजादी की जगह वो है, यहाँ नहीं। नजर लगती काकटपुर में, नजर लगती नहीं लगती? लगती बेंगलुरु में भी लगती। हम नजर को उतारते कैसा? यहाँ झाड़ू के काड़ियां जलाकर, नींबू उतारकर, लाल पानी का उतारा है नहीं है? वो भी लाल पानी का उतारा मालूम हजरत आपको? वो एक क्या बोलते हैं जग में, स्टील का तमालू बोलते हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसे? जग बोलते हैं, जग, मटका छोटा, उसमें पानी में हल्दी, फिर वो बूंदी बनाते ना कलर, बिरयानी का कलर, वो एक डालते हैं, उसके ऊपर प्लेट बंद करते, उतारते। वो क्या पढ़ते मालूम है? लेकिन होटल का होते, होटल का क्या करते? पूछा लेकिन अब तक कोई नहीं बोले। उतारने के बाद वो छोटे से लोटे को जो जग पे ऐसा करे, उसे ऐसा करते, करने के बाद ऊपर से वो लोटा आहिस्ता निकालते। साइंस के एतबार से क्या है, अंदर अगर हवा भर जाता है, पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी हवा से मुकाबला करके निकलता है तो तब आवाज आती है। अब वो लोटा ऐसे ही प्लेट से उतारते हैं, गुड़ 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 आवाज आता है। वो आपा अम्मा खाला खड़ी रहती है ना, उन्हें फतवा देते, कितनी नजर लगी है। सब छोड़ो, नजर लग जाए कुरान की आयात दुआएं, जादू हो जाए कुरान की आयात व दुआएं, हसद हो जाए कुरान की आयात व दुआएं, और भी मसाइल में घिर जाए कुरान की आयात व दुआएं। क्या नहीं है मेरी आपा कुरान में? क्या नहीं है मेरे भाई कुरान में? कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, सिर्फ एक सूरह फातिहा उठा ले। 30 पारे में सिर्फ एक सूरह फातिहा उठा ले। 114 सूरतों में एक सूरह फातिहा उठा ले। कहने वाले कौन? मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला
सूरह फातिहा के अंदर रूहानी व जिस्मानी 70 बीमारियों की शिफा रखा। एक सूरह फातिहा के अंदर कितने? 70। मैं एक मर्तबा महाराष्ट्र गया। महाराष्ट्र मालूम? अमेरिका में है नहीं? इंडिया में है? अरे भूल गया। लंबा सफर करके गया था, हैदराबाद एयरपोर्ट उतरा, फिर वहां से मुझे वहां पहुंचने के लिए कोई और सुविधा नहीं थी, रास्ता नहीं था, कार में ही जाना था। मैं कार का लंबा सफर नहीं करता, बहुत मुख्तसर हो तो सफर करता हूं मैं, कार का लंबा सफर नहीं करता मैं। तो गया तो सर में बहुत दर्द था। सुन रहे सर में बहुत दर्द था। मदरसे में जाकर उतरा, मदरसे वाले इस्तेमाल करे, असातिज़ा भी आए, तलबा भी आए। एक कमरे में मुझे मेरे सामान सब रख कर पानी पेश किए, मैंने पानी पिया, चाय लेकर आया। मैंने बच्चे से पूछा, मदरसे के बच्चे से, बेटे यहाँ मेडिकल कहाँ है? मुझे सर का बहुत दर्द हो रहा है, एक टैबलेट लेकर आ। मैं बच्चे से बात कर रहा था, बड़े हजरत आ गए मदरसे के। तवज्जो से सुनना, आज भी कुरान पाक की करामात और मोजिज़ात जिंदा है। यकीन के साथ इस्तेमाल करो, फायदा होगा। यकीन के साथ इस्तेमाल करो। अब मैं बच्चे से कहा कि बेटे सर का दर्द बहुत हो रहा है, एक टैबलेट लेकर आओ। मैंने नाम तक उसे पेश कर दिया कि बेटे क्रोसिन नाम है उसका, या नहीं तो अनासिन लेकर आओ, यानी तो डोलो 650। वो स्टोपैक्स वो शायद मुझे नहीं मालूम, उतना पढ़ा नहीं। डोलो 650। बड़े हजरत आ गए, बड़े हजरत पूछे क्या 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 होना? बोला क्या होना क्या होना क्या होना? मैंने कहा कि हजरत सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक बच्चे से टैबलेट ले रहा हूं मैं। अरे बेफिक्र रहिए, मैं देता हूं दवा। सुनिए गौर से सुनिए। तो अब वो गए, बच्चे को भी भेज दिए, मदरसे का जो बच्चा था उसे भेज दिए। अब गए तो एक छोटी सी गिलास में एक आधी गिलास, छोटी गिलास में से आधी गिलास पानी लेकर आए और कहा कि मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़कर पी ले। उसने कहा कि क्या? बिस्मिल्लाह पढ़ के पी, जो भी खाना है पीना है तो बिस्मिल्लाह पढ़ना कि नहीं पढ़ना? ताकतपुर में पढ़ता है, पढ़ना बिस्मिल्लाह पढ़ के। हर खाने की दुआ है, पीने की दुआ है, जो भी पियो, दूध पियो, चाय पियो, जो भी पियो उसकी दुआ पढ़ के पियो। एक जगह तकरीर को गया था तो वहां बोला ऐसा कि जो भी पीता है तो दुआ पढ़ के पियो। एक नौजवान आकर पूछा, हजरत दूध की दुआ बोले आप, पानी की दुआ बोले, चाय की दुआ नहीं बोले आप? ये परेशान हो गया। आका के जमाने में न चा थी न चा वाला था। आका के जमाने में न चा थी, चाय वाला अगर होती चाय तो आका उसकी भी दुआ देते। मैं फौरन बोला, चाक को गौर से देख, दूध ज्यादा पानी कम, तो दूध की दुआ पढ़। दूध कम पानी ज्यादा तो पानी की दुआ पढ़। सही बोला कि गलत बोला? एक छोटी सी गिलास में आधी गिलास पानी लेकर आए। कहने मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़कर पढ़ो, पियो। सच कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, दीन की दावत और तबलीग और दीन के माहौल में आपके साथ बैठकर कह रहा हूं, यकीन करो मेरी बात पर कि मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो आधी गिलास, छोटी गिलास में से जितना पानी लाए थे, मैंने उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर पिया। उसके बाद 1 2 3 मिनट के 4 मिनट 5 मिनट गुजरे होंगे। खुद बड़े हजरत ने मुझसे पूछा, मौलाना आप कैसे हैं? सच कह रहा हूं,
ऐसा दर्द उतरा गोया के दर्द सर में रख दिया गया, किसी ने निकाल कर फेंक दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने बड़े हजरत से पूछा, मतलब से कि हजरत ये क्या चीज है, कोई दवा है? अगर दवा होती तो मजा होता, या जमजम है? जमजम होता तो फिर यहाँ के पानी के टेस्ट और वहां के टेस्ट में फर्क है। जमजम तो पीते वक्त पहचाना जाता है, ये तो मीठा सादा सीधा पानी है, ये क्या है हजरत? तो तब उन्होंने कहा कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह, राज है जो आपको बता रहा हूं मैं। ये पानी जो है कोई ऐसा वैसा पानी नहीं। आज से तकरीबन 20 साल पहले एक बुजुर्ग हमारे घर तशरीफ लाए थे। मेरी वालिदा ने उनसे पानी दम करवाया। उस बुजुर्ग ने पानी दम करने के बाद वो पानी का बोतल हमारे घर दिया और कहा कि पूरा पानी बोतल का खत्म न करना, पूरा पानी बोतल का खत्म न करना, ये दमशुदा पानी है, जरूरत पर पियो, कुछ पानी बचाओ, फिर उस पर पानी भरो, फिर उसमें 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो। रोज इस्तेमाल हो कि ना हो, लेकिन रोज 7 मरतबा सूरह फातिहा जरूर पढ़ दो। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। इस पानी की पूरी हिफाजत करो। जब भी तुम्हारे घर में कभी किसी को कोई मर्ज हो तो इस पानी को पूरे यकीन के साथ इस्तेमाल करो। मौलाना ने बड़े हजरत ने कहा कि हजरत मैंने आपको जो पानी दिया वो 20 साल का बदलता पानी है और 20 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा इस पानी पर जिस दिन सूरह फातिहा पढ़कर नज़र किया हो। ये सूरह फातिहा की बरकत है हजरत। हमारे घर में आज तक कोई बड़ा मसला पैदा नहीं हुआ और छोटे मसले में भी हमारे घर का कोई फर्द अस्पताल जाता है। कुरान में शिफा है, कुरान में असर है, कुरान में तासीर है। यकीन पैदा करो, इस्तेमाल करो। आमीनों का चक्कर छोड़ो मेरे प्यारों, आमीनों का चक्कर छोड़ो। नजर का इलाज कुरान में, हसद का इलाज कुरान में, अमन का इलाज कुरान में, इत्तेहाद का इलाज कुरान में, हर छोटी और बड़ी बीमारी का इलाज कुरान में। लेकिन शर्त ये है कि सूरह फातिहा तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सही पढ़ना सीखो सूरह फातिहा। हम जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं। आओ उलमा के पास, कुरान पाक जितना आता है पढ़कर सुनाओ और उसके बाद उलमा से पूछो हमने कुरान पाक सही पढ़ा के नहीं पढ़ा है। मैं बातों को काटता हूँ, वो लतीफा भी छोड़ देता हूँ जो अंबिया की तादाद पर है। बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता किया। कहाँ? गारे हिरा में। नबूवत अदा करने का मतलब क्या है कि ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल हो चुके हैं, अब मक्के में जाओ, अपनी नबूवत का ऐलान करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत कुरान की शक्ल में लेकर सीधे कहाँ आए, यही तो नुक्ता बताना चाहता हूँ। दूसरा मौका होता तो मैं और तफसील के साथ इस नुक्ते पर बात करता, क्योंकि मेरी माँ और बहनों से बात करना है। अर्ज करता हूँ, सुनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत की इजाजत लेकर गारे हिरा से सीधे काबतुल्लाह को आए, मस्जिद हराम को आए, मताफ को नहीं आए, फारान की चोटी में नहीं चढ़े, मक्के के बाजारों को नहीं गए, दूसरे मक्के के मर्दों से मुलाकात करके अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत का ऐलान नहीं किए, सीधे घर को आते हैं।
सैयदा खदीजा जो हम सबकी माँ है, माँ के सामने पूरा वाक़या बयान करते हैं, कुरान भी पढ़कर सुनाते हैं। हजरत उलमा फरमाते हैं नबूवत लेकर आका सबसे पहले एक औरत के पास आए, वो इसलिए आए कि औरतों के अंदर दीन आता है तो दूसरों तक दीन पहुंचना मुश्किल नहीं होता। मेरी माए और बहने, तुम दीनदार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ, तुम अल्लाह रसूल की बन जाओ। वो तमाम सिफात जो सैयदा फातिमा के पास थे, सुन कर अपनी जिंदगी में दाखिल करो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास जो सिफात थी, वो तमाम सिफात अपने अंदर दाखिल करो, क्योंकि तुम्हारा असर ही नस्लों पर पड़ता है। मैं बहुत आखिरी जुमले कह रहा हूँ, बहुत दर्द के साथ कहता हूँ, आजकल मर्दों का जो माशरा बिगड़ा नजर आता है, उनके बिगड़े माशरे को देखकर ये आजिज़ ये नतीजा निकालता है कि इन लोगों की तरबियत करने वाली सही नहीं थी, जो हमारे निगाहों में तरबियत नजर नहीं आ रही। वरना जिन माओ ने अपने बच्चों की तरबियत की, उनके बच्चे कभी अबू हनीफा की शक्ल में निकले, उनके बच्चे कभी इमाम शाफी की शक्ल में निकले, उनके बच्चे कभी बायजीद बुस्तामी की शक्ल में निकले, उनके बच्चे कभी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की शक्ल में निकले, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में निकले, मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में निकले। तरबियत करते हैं तो हर दौर में बच्चे बेमिसाल बन जाते हैं। आज के जमाने में तरबियत नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी नस्लें बद से बदतर होती जा रही है। कितने फितने हैं हमारे सामने, कितने फितने हैं, कितने फितने हैं। लड़कों के फितने हैं, जवान लड़कियों के फितने हैं। अल्लाह करे कि ये बात दूर दूर तक आपको मालूम हो रही है। खाली हम गांव वाले रोजाना 10, 15, 20 रुपए फोन पे, गूगल पे के जरिए से हमारे अपने शहर के मदरसों को भेजते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे पूरे शान के साथ पूरा हक अदा करते हुए चल करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को मदरसों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्द लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।